प्लान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 22 मजदूरों को अब तक निकाल लिया गया है। अब तक 32 मजदूरों का रेस्क्यू पूरा हो गया है। अभी भी एवलांच में 25 मजदूर निकाले गए हैं। सभी मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। 4 मजदूरों की हालत सामान्य है, 28 की हालत सामान्य है और 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो चमोली एवलांच से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 मजदूरों को और निकाल लिया गया है और अब तक की अगर बात की जाए तो बस 30 मजदूरों का रेस्क्यू पूरा हो गया है और अभी भी एवलांच में 25 मजदूर निकाले गए। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और 28 की सामान्य है। तो अब तक कुल 32 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस खबर पर अपडेट के साथ नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। जी बताइए, अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी स्थिति कैसी है? जी, अगर बात करें तो अभी तक 57 में से लगभग 32 लोगों को निकाल दिया गया है, जो पुख्ता जानकारी अभी मिल रही है। और लगभग 24 से 25 लोग, जो 25 लोग बताए जा रहे हैं कि वो अभी भी ग्लेशियर के अंदर फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अंधेरा हो चुका है तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू है उसमें दिक्कतें काफी होंगी। लेकिन आईटीबीपी और आर्मी के जो जवान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जब तक मौसम थोड़ा सा साथ देगा तो रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार वहाँ पे किया जाएगा। और इसके अलावा शनिवार को सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू किया जाएगा। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जोशीमठ से भी आईटीबीपी और आर्मी की टीमों को भेजा गया था रेस्क्यू के लिए, वो आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है। उनको वहीं पे रोक दिया गया है और जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य होगा तो उनको फिर यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रात भी हो चुकी है, ऐसे में रेस्क्यू कितना सक्सेसफुल होगा ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अंधेरा हो रहा है और बद्रीनाथ धाम में जो एक तो संचार सेवा नहीं है, दूसरी तो अगर देखा जाए तो इस समय लाइट भी वहाँ पे नहीं है, यानी कि बिजली की भी समस्या वहाँ पे है। तो अंधेरे में रेस्क्यू करना कहीं ना कहीं थोड़े सा मुश्किल भरा जरूर होगा। लेकिन जो प्रशासन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जहां तक संभव हो सके कोशिश की जाएगी कि मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्क है, जहां दुर्लभ जीव और प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी सुरक्षा के लिए कड़ाके की ठंड के बीच भी गंगोत्री में वन कर्मी मौजूद रहते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये है गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन की टीम, जो कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी में लगातार इस क्षेत्र में गश्त लगाते रहते हैं। दरअसल भारत चीन सीमा पर स्थित ये पार्क 920 वर्ग मील भूमि में फैला हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क दुर्लभ वन्यजीवों के लिए भी जाना जाता है। हिम तेंदुआ के अलावा तिब्बती भेड़िया, अर्गली भेड़, तिब्बती खरगोश, भूरा भालू, लाल लोमड़ी, कस्तूरी मृग सहित दर्जनों दुर्लभ जीव यहाँ देखे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ हिम तेंदुए की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। दुर्लभ जीव और प्रजाति के लिए क्षेत्र जाना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में वन विभाग की पैनी नजर रहती है। स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड के लिए ये कंजर्व किया गया है नेशनल पार्क और साथ ही साथ भरल और अन्य प्रजातियां भी, भूरा भालू, काला भालू, दोनों ही यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शीतकाल में जो गंगोत्री नेशनल पार्क के जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरह से कड़ाके की ठंड के बीच में जो पार्क है उसकी रखवाली करते हैं। ये गंगोत्री नेशनल पार्क की सीमा है, जिसको आप देख सकते हो, बोल्ड है और किस तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फबारी के बीच में माइनस टेम्परेचर होने के बाद भी जो कर्मचारी होते हैं वो पार्क की रक्षा करते हैं, लगातार गश्त करते हैं। यूँ तो साल भर पार्क प्रशासन यहाँ मौजूद रहता है, लेकिन शीतकाल में कड़ाके की ठंड के बीच सीमित साधन के बीच यहाँ वन कर्मी इसकी देखरेख में गश्त करते रहते हैं और गंगोत्री क्षेत्र में डटे रहते हैं। हम लोग जितने भी नेशनल पार्क
कि कर्मचारी हैं, चाहे वो नेलोंग हो या गंगोत्री, गौमुख या केदारताल के क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी वो अपने कार्य क्षेत्र पे हर समय अपने कार्य क्षेत्र में मुस्तैदी से तैयार रहते हैं और निगरानी और गश्त करते रहते हैं। पूरे शीतकाल के दौरान यहाँ तापमान माइनस में रहता है। इस हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में पार्क सुरक्षा कर्मी गंगोत्री में तैनात रहते हैं और पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।